ये देखिए मंदिरों में पानी घुस गया है और वहीं पर घाटों के साथ साथ दुकानों में भी पानी घुसने लगा है। ये देखिए पूरी तरह से डूब चुका है। वाराणसी में इस समय बाढ़ की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। सावधान आगे न जाएं, पानी गहरा, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए पूरा डिटेल आपको बताते हैं। महादेव दोस्तों, आज है 10 सितंबर और सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और यहाँ पर आप स्थिति देख पा रहे होंगे किस प्रकार से वाराणसी में एक बार फिर से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। और थोड़ा सा हम आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पर जो ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड भी काफ़ी स्लो कर दी गई है क्योंकि गंगा का जल स्तर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है। इस समय घाटों की फ़िलहाल स्थिति ये है कि सभी घाट एक हो गए हैं। आइए आपको पूरा डिटेल में हम आपको दिखाते हैं और चीज़ों को बताते हैं। दोस्तों इस सीजन 5वीं बार वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ा है इतना तेजी के साथ। आप देख पा रहे होंगे कि सभी नाव किनारे लाकर के खड़ी कर दी गई है और पूरा घाट डूब चुका है। वाराणसी में कोई भी ऐसा घाट नहीं है जहाँ पे पानी न चढ़ा हो। इवन घाट के अलावा अब कई दुकानों में और कई मंदिरों में भी पानी घुस गया है। स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है और आगे हम आपको लेकर के चलेंगे, पूरा डिटेल दिखाएंगे। ऐसे में जिनको वाराणसी आना है आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, क्या स्थिति है, गंगा आरती हो रही है नहीं हो रही है, नाव चल रही है नहीं चल रही है, घाट वाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, तमाम डिटेल आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट करते हैं कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। सबके लिए मैं बताऊंगा जिनका टिकट हो गया है या जो आने का प्लान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कितने दिनों तक ये चीज़ें सही हो जाएंगी। ये देखिए फिलहाल में स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये बैठने के लिए एक चबूतरा टाइप का बनाया गया है। ये पूरा एरिया जो है ये बैठने के लिए और टहलने के लिए बनाया गया है, लेकिन फिलहाल में ये जलमग्न है। और ये अभी का अपडेट है, सुबह के करीब करीब 8 बज रहे हैं आज के दिन का और ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए सीढ़ियों पे ही लोग स्नान कर ले रहे हैं और कई घाटों पे तो स्नान करने के लिए भी मना किया गया है क्योंकि आपको पता है कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो जलीय जीव भी इसमें आ जाते हैं। कई प्रकार के ऐसे जलीय जीव हैं जिनसे कि मुलाकात हो जाए तो बड़ी समस्या हो सकती है, आपको पता है। तो ये स्थिति है कि फिलहाल में कई घाटों पर स्नान करने के लिए भी मना कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि सुबह का वक्त है लेकिन घाट पर सिर्फ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो लोकल्स हैं उनको पता हो गया कि घाट भर गया है तो यहाँ पर आना बंद कर दिए हैं। बाकी बाहरी लोग भी बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लेबल बनाया गया है। ये लेबल आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर बांस लगा दिया गया है ताकि कोई जा कर के अंदर घुस न सके, न स्नान कर सके। ये स्थिति है क्योंकि देखिए सीढ़ियों पे पानी में जाना रिस्की होता है क्योंकि अचानक से सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं कहीं और आप सीधे 8 से 10 फीट नीचे पानी में जा सकते हैं। इसलिए जगह जगह पे आपको बैरिकेटिंग देखने को मिलेगा। मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा। वो नमो वाला हाथ देख सकते हैं और यहाँ से आप एक व्यू देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दोस्तों वाराणसी में जो पानी आ रहा है ये यमुना नदी का पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी जो है कि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी पिछले दिनों में, आपको पता है, तो वहां से यमुना नदी पूरी उफान पे है जिसका असर आपको मथुरा में भी देखने को मिलेगा। मथुरा के साथ साथ यमुना नदी जब प्रयागराज में आती है, इलाहाबाद में मिलती है गंगा से और गंगा से मिलने के बाद प्रयागराज पूरी तरह से डूब चुका है और प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों का पानी मिल करके वाराणसी में आकर के इस प्रकार से यहाँ पर अपने उफान, अपने रौद्र रूप में देखने को मिल रहा है गंगा माँ का। ये देखिए 75 फीट वाला हाथ है जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये 25-25 फीट वाला हाथ है। मैं उधर से भी ले जाके आपको दिखाऊंगा। वो तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, यहाँ तक कि उसका प्लेटफॉर्म और सभी चीज़ें डूब चुकी हैं। यहाँ पर देखिए नीचे घाट हुआ करता था और लोग यहाँ पर टहलते थे, लेकिन फिलहाल में एकदम पानी पानी हो गया है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने राजघाट का पुल है, मैं उधर भी आपको लेकर के चलूँगा, लेकिन अगर यहाँ से आप एक नज़र दौड़ाएँ तो ऐसा लग रहा है मानो कि ये कभी घाट हुआ ही नहीं करता था। ये जो पोल आप देख रहे हैं, बीच में 4-5 पोल खड़े हैं, इन पोलों की हाइट लगभग 20 फीट होगी, लेकिन सिर्फ 5 फीट ही दिख रहा है, बाकी 15-15 फीट पानी चढ़ चुका है। ये स्थिति है फिलहाल में। पिछले 24 घंटे में 2 मीटर से भी ज़्यादा पानी बढ़ चुका है वाराणसी में। स्थिति ये बनी हुई है कि अगर यही रहा तो कल शाम तक जो है या आज शाम तक ये जहाँ पर हम खड़े होकर के इस समय आपके लिए वीडियो निकाल रहे हैं ये स्थान भी डूब जाएगा। ये देखिए रैंप पर पानी किस प्रकार से चढ़ गया है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए बनाया गया था स्थान ताकि जो सीढ़ी से नहीं जा सकते वो इस तरह से रैंप से नीचे जा करके दिव्यांगजन भी घूम सकते हैं या वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बनाया गया था। इस रैंप पे भी पानी चढ़ गया। सामने राजघाट का पुल देख रहे हैं, पानी ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ पर टच करने वाला है। ये स्थिति बनी हुई है। सिर्फ 5 फीट बच गया है, बाकी ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी पानी टच हो जाएगा। ये हम नमो घाट फेज़ 2 की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। फेज़ 1 की तरफ भी आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ की भी स्थिति दिखा देते हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो इसका सीधे सीधे जो प्रभाव है वो वरुणा नदी को देखने को मिलता है। वाराणसी में 2 नदियाँ प्रमुख रूप से हैं, एक वरुणा और एक अस्सी। गंगा तो है ही, वरुणा और अस्सी को मिला करके वाराणसी बना हुआ है। वरुणा और अस्सी के नाम पर ही इसका शहर का नाम वाराणसी रखा गया है। तो वरुणा नदी की स्थिति ये है कि गंगा का जब जल स्तर बढ़ता है तो वरुणा में इसका असर सीधे दिखता है
और वरुणा के किनारे जो भी लोग रहने वाले हैं वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। जी हाँ, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, बाकी के कई लोग अपने यहाँ जो है कि पलायन करना शुरू कर दिए हैं। बाढ़ राहत में जो है कि चीज़ों को दिया जा रहा है। ये देखिए बोर्ड लगाया गया है कि सावधान आगे न जाएं, पानी गहरा है। ये देखिए यहाँ पर पानी आने का कोई सेंस ही नहीं बनता था, लेकिन ये चीज़ें भी डूब गई हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। और ये देखिए नमो घाट के ये जो 25-25 फीट वाले हाथ हैं, आगे वाला हाथ जो है बीच वाला आप देख पा रहे होंगे कि कलाई तक डूब गया है। और ये स्थिति फिलहाल में बनी हुई है। पेड़ पौधे जो है कि जलमग्न हो चुके हैं और तमाम नावों को यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में फ़िलहाल में गंगा आरती नहीं हो रही है। मतलब गंगा आरती हो तो रही है लेकिन घाटों पे नहीं हो रही है, बल्कि कई जगह सीढ़ियों पे हो रही है और कई जगह जो है कि गलियों में हो रही है, कई जगह छतों पे गंगा आरती हो रही है। ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि घाट सभी के सभी डूब चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर 75 फीट वाला है और उसके बगल में ये 25 फीट वाला है। तो ये स्थिति फिलहाल में बनी हुई है। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। देखिए कितना मोटा रास्ता बांधा गया है ताकि कोई उस पार न जा सके। इसको बांधने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार जल में मगरमच्छ वगैरह या और भी जलीय जीव हैं जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो आ जाते हैं। तो फिर भी लोग मानते नहीं हैं, जाके उसमें एडवेंचर करने लगते हैं। इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैरिकेटिंग और सिक्योरिटी दोनों तैनात किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, कुछ पॉइंट दिखाते हैं जहां पे आप नोटिस कर पाएंगे। अगर हमारी कल की वीडियो देखे होंगे तो कल के अपेक्षा आज भी पानी बढ़ा हुआ है। ये स्थिति आपको देखने से समझ में आ जाएगी। अब पिछले 3-4 दिनों में जो है कि ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो दिल्ली में बारिश हुई थी वो पानी अभी आ रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जो उफान है वो अभी कल का न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो मथुरा में इसका जो है कि पूरा प्रलय दिख रहा है। तो मथुरा में भी दिख रहा है, तो मथुरा से भी पानी छोड़ा जाएगा यमुना का, फिर आएगा प्रयागराज में और बनारस में। तो आने वाले एक आध सप्ताह तक अभी ये स्थिति इस प्रकार से बनी रहेगी। इसके बावजूद यदि आपका टिकट हो गया है, आना ज़रूरी है तो आ सकते हैं। आने के लिए क्या टिप्स हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। आप वाराणसी में आएंगे, ये देखिए क्या स्थिति यहाँ पर डूबी हुई है। आप वाराणसी में आएंगे, शहर में अभी पानी नहीं घुसा है, तो शहर घूम सकते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं और संकट मोचन में जाकर के हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं, दुर्गा कुंड में जाकर के दुर्गा जी का दर्शन कर सकते हैं, सारनाथ वाली एरिया घूम सकते हैं। बाकी आप 3-4 चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे कि घाट वॉक नहीं कर सकते, नाव पे चढ़ करके घूम नहीं सकते हैं, गंगा आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं। कई जगह गंगा आरती में शामिल भी किया जा रहा है लेकिन पैसे लेकर के, क्योंकि लिमिटेड जगह है जहाँ छतों पे हो रही है, सीढ़ियों पे हो रही है और गलियों में हो रही है, तो लिमिटेड जगह है, तो वहाँ पे 1500 रुपया लेकर के शामिल किया जा रहा है। लेकिन आप 1500 देने के बावजूद भी वो वाला आनंद, वो वाला फील नहीं ले पाएंगे। तो गंगा आरती भी नहीं कर पाएंगे, घाट वॉक भी नहीं कर पाएंगे, नाव पे चढ़ के घूम भी नहीं पाएंगे और अपने मनपसंद घाट पे स्नान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम घाटों को बैन कर दिया गया है। जहाँ 1-2 जगह सेफ है वहाँ पे स्नान कराया जा रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात है और एनडीआरएफ की टीम तैनात है, उनके देख रेख में आपको स्नान करने के लिए दिया जा रहा है। तो आ सकते हैं अगर ज़रूरी है तो, लेकिन नहीं ज़रूरी है तो अभी एक आध सप्ताह रुक सकते हैं। अगर आने वाले समय में अगर प्लान कर रहे हैं तो रुक सकते हैं। ऐसे में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल में ये देखिए यहाँ पर पार्किंग एरिया है 2 व्हीलर का और इसके जस्ट राइट साइड में 4 व्हीलर का पार्किंग है। नमो घाट एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ पर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों लेकर के ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर पार्किंग है और पार्किंग के जस्ट बगल में गंगा जी हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर फ़िलहाल में पितृपक्ष चल रहा है, आपको पता है, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 50 मोचन यहाँ पर एक घाट है जहाँ पे वो अपना चीज़ों को करवाते हैं, आप समझ सकते हैं, हम उसका नाम नहीं ले सकते यहाँ पर। फिलहाल में ये देखिए नमो घाट, हम लोग उस साइड थे, उस साइड से अब मैं आपको इस साइड लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए एक एक नाव को कितनी रस्सियों से बांधा गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धारा इतनी तेज़ है कि एक रस्सी के भरोसे नाविक अपना नाव नहीं छोड़ा है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं वो नाव बह जाए। ये देखिए एनडीआरएफ की बोट खड़ी हुई हैं ताकि कोई भी समस्या हो तो समय रहते उससे निपटा जा सके, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। सीएनजी स्टेशन सामने है और ये राजघाट का पुल है और देखिए धारा अभी भी चल रही है। ये जब धारा शांत हो जाती है तब गंगा का जलस्तर घटना शुरू होता है, लेकिन अभी भी धारा चल रही है, इसका मतलब पानी अभी भी लगातार आ रहा है। तो ये स्थिति फ़िलहाल में वाराणसी में बनी हुई है। दोस्तों अगर आपको जो है कि आना है वाराणसी में तो एक आध सप्ताह जो है कि अवॉइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए किस प्रकार से ये सीएनजी स्टेशन जो है कि अभी जलमग्न है, गैस वहाँ पर रखा गया है, लेकिन
धारा जो है कि अभी तेज़ी से चल रही है। ये देखिए नाव को किनारे पर ला करके बांधा गया है ताकि कहीं वो नाव जो है कि डूब न जाए। आइए मैं आगे से भी आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पर मंदिर के ठीक सामने पानी चला गया है और लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। किस प्रकार से स्नान करने की सुविधा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल में आपको मैं आगे लेकर के चलता हूँ और ये देखिए यहाँ जो इतनी भी गाड़ियाँ हैं ना, मैक्सिमम लोग कितने तो महाराष्ट्र से आए। अभी मैं नंबर देख रहा था, महाराष्ट्र से आए हैं लोग, मध्य प्रदेश से आए हैं, दूर दूर की गाड़ियाँ आई हैं और वही पितृपक्ष चल रहा है तो आना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं देखिए सामने टीन शेड है जहाँ पर नीचे दुकानें लगाई गई थी, यहाँ भी पानी घुस गया है तो दुकानों को यहाँ से हटा करके ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक सामने दुकान लिखा हुआ है, बदनाम चाय की दुकान, बहुत फेमस दुकान है बनारस में, इनके कई ब्रांचेस हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और यहाँ देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर, उसके ठीक सामने लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई, थोड़ा सा जगह दिया गया स्नान करने के लिए कि भैया यहीं पे आराम से स्नान कर लो और जा कर के दर्शन कर लो, ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दुकानों में पानी घुस गया है और सभी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब हो चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद होगी। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे के अपडेट के लिए कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।